देखिए, सोच का जो प्रभाव है, वो हमारी लाइफ में पड़ता ही पड़ता है। जैसा-जैसा हम सोचते हैं ना, वैसे-वैसे हमारी लाइफ बनती चली जाती है। अपनी लाइफ के जो क्रिएटर हैं, हम खुद होते हैं। वो कैसे? वो मैं आपको छोटी-सी कहानी के ज़रिए बताती हूँ। देखिए, एक्चुअली जो मैं हूँ ना, मैं अपने डैडी को बहुत कॉपी करती थी। यानी कि अपने फ़ादर को बहुत कॉपी करती थी। उनका चलने का स्टाइल, उनका बात करने का स्टाइल, उनका पहनने का स्टाइल, मतलब आप मान लो मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी, अपने फ़ादर की। लेकिन मैंने उनको कभी बताया नहीं था। और रात को मैं जब भी सोती थी ना, अपने फ़ादर से कहानी सुने बिना मैं सोती ही नहीं थी। एक बार उन्होंने मेरे को एक कहानी सुनाई थी। वो कहानी मैं आपको सुनाती हूँ, ज़्यादा नहीं सुना पाऊँगी क्योंकि 3 रातें लगी थी उस कहानी को पूरे होते-होते। बहुत लंबी कहानी थी वो। मैं कुछ लाइनें उसमें से लेके आपको सुनाती हूँ। हुआ क्या था कि एक बार एक फ़ादर अपने 2 बेटों के साथ रहते थे। बड़े गरीब थे वो, बहुत ही गरीब। एक बार उसके फ़ादर ने पूछा अपने एक बेटे से, बड़े बेटे से पूछा कि बेटा, इस टाइम आप क्या चाह रहे हो कि आपको क्या मिल जाए? वो कहता है, पापा मुझे बड़ी भूख लग रही है, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को इस टाइम 1-2 चपाती, उसके साथ चटनी मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। बोलते हैं वेरी गुड। फिर उस वो पूछते हैं अपने दूसरे बेटे से, बोलते हैं इसको इस टाइम तेरे को क्या चाहिए? वो बोलता है, पापा मैं सोच रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा महल हो, आसपास रानियाँ हो, मेरी रानी मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही हो, एक बहुत बड़ा थाल हो, उसमें बड़े सारे पकवान हो, ये हो वो हो। म पता है उसके फादर ने क्या किया? 2 मुँह पे थप्पड़ मारे, उसको बोला भाग जा यहाँ से, अभी भाग जा। वो भाग गया, अपने घर से ही चला गया वो। होता क्या है कि कुछ सालों के बाद वो बाप बेटा दोनों अपने छोटे वाले लड़के के घर पे एक भी बाहर घूम रहे थे, तो महल में वो गए, अंदर देखा उनका जो बेटा था, वही सेम जो सीन उसने बताया था, वैसा सेम सीन चल रहा था। वो बैठा हुआ था और उसको उसकी रानी उसको खाना खिला रही थी, आसपास नौकर चाकर थे, ये सब था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सोचने में क्या पैसा लग रहा है? सोचो तो बड़ा सोचो, छोटा कभी मत सोचो।